माननीय डॉक्टर वंदना वर्मा। अध्यक्ष जी की गुस्ताखी में आई एम नॉट डॉक्टर, डॉक्टर प्रज्ञा जी के साथ जरूर रहती हूँ, लेकिन अरे हमने आपको डॉक्टरेट दे दी, बना दिया आपको, हमने डॉक्टरेट दे दी आपको। धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल महोदया का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर अपने अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश सरकार की नीतियों, संकल्पों और उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष रखा। उनका अभिभाषण केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के परिवर्तन की दिशा का उद्घोष है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं स्वयं एक महिला हूं, हमारी राज्यपाल महोदया भी एक महिला हैं, हमारी सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, इसलिए अभिभाषण के दौरान हुए व्यवधान का मुझे व्यक्तिगत रूप से भी खटका हुआ और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक असहमति अपनी जगह है, परंतु संवैधानिक पद और नारी के सम्मान से ऊपर कोई राजनीति नहीं हो सकती। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहती हूँ, मीरा, सची, सुलोचना, राधा, सीता नाम, दुर्गा, काली, द्रौपदी, अनुसुईया, सुखधाम। यानी नारी केवल परिवार की धुरी नहीं, नारी केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। इसलिए विरोध करते करते इतना अंधे ना हो जाइए कि आपको नारी का सम्मान भी दिखाई ना दे। अध्यक्ष महोदय, जब देश की प्रथम नागरिक और माननीय मुख्यमंत्री भी स्वयं महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हो, तो क्या परिणाम आते हैं आज हम सबके सामने है। 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थायीकरण, नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थानों की व्यवस्था, ये निर्णय हमारी बेटियों के सुरक्षित भविष्य का भरोसा है। जैसा कि राज्यपाल महोदया ने उल्लेख किया, यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड से घटकर 6 मिनट 51 सेकंड होना बताता है कि कानून व्यवस्था अब कागजों में नहीं दिखाई दे रही, ये वास्तव में दिखाई दे रही है, ये धरातल पर दिखाई दे रही है। यही मजबूत कानून व्यवस्था आगे चलकर विकास का आधार बनी। 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यूं ही नहीं आते, ये विश्वास पर आते हैं। माफियाओं पर कार्रवाई, अवैध संपत्तियों की जब्ती, 148 आतंकवादियों की गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ 999 सफल ट्रैप ऑपरेशन, ये सब उस इच्छा शक्ति का प्रमाण है जिसने अपराध और अराजकता को चुनौती दी है। जी, लोग इतने अंधे ना हो जाए, उसको दिखवा के कार्रवाई से निकलवा दें। सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक मोर्चों पर भी प्रदेश ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसडीपी निर्यात में देश में चौथा स्थान है। 2.19 लाख से अधिक पुलिस भर्तियां, ये सब मिलकर नए उत्तर प्रदेश की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टैबलेट वितरण, मॉडल और अभ्युदय विद्यालयों का विकास, दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, ये पहल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। 6 करोड़ लोगों का गरीबी की रेखा से बाहर आना आंकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन में आए परिवर्तन का साक्ष्य है। और एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ, हो सकता है हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को ये बात बुरी लगे, लेकिन ये प्रमाण के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आगरा एक्सप्रेस वे पे आप लोग इतना मान करते हैं, लेकिन पहली बार आगरा एक्सप्रेस वे पर ही आपके एक बड़े अधिकारी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी जीवन मृत्यु 15 दिन तक रही, वो आप लोगों की जानकारी में होगा ही। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल उपलब्धियों की सूची नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आत्मविश्वास का जयघोष है। ये प्रदेश के कानून का राज है, विकास की गति है और जनता का विश्वास है। इसी विश्वास के साथ एकात्म
मानवतावाद के प्रणेता, अंत्योदय के समर्थक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर इस सरकार की उपलब्धियों के लिए मैं राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।